यहाँ पर देखो आप लोग एंगल के बारे में हम सीखेंगे। सोनी इधर देख बेटा, यहाँ पर देखो पहले बेसिक सीखेंगे। बेसिक आ गया तो सब सवाल कर सकते हैं। जीरो एंगल, जीरो एंगल मतलब 0 डिग्री। जीरो एंगल मतलब 0 डिग्री। इसका डायग्राम सिर्फ ऐसा रहेगा। ध्यान से देखो, जीरो एंगल समझ में आ गया। उसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। कितने का होगा? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का डायग्राम ऐसा रहेगा। ये है स्ट्रेट एंगल, समझ में आ गया। उसके बाद एक है राइट एंगल। राइट एंगल कितने का रहेगा? 90 डिग्री। इसका डायग्राम ऐसा, ये दिख रहा है ना आप लोगों को ऐसा। यस सर। ये है राइट एंगल, याद रहेगा। उसके बाद है कंप्लीट। कंप्लीट एंगल बोलो चाहे इसको फुल एंगल बोलो। कंप्लीट एंगल होता है 300। ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ से घूमकर इधर से यहाँ तक आ जाएगा। डायग्राम इसका है, पूरा घूमेगा, वो है 360 डिग्री। याद रहेगा ये चार चीज। अंकुश इधर देखो, जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 का, राइट एंगल 90 डिग्री का, कंप्लीट एंगल 300। अब देखो यहाँ पर एक है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ये डायग्राम है एक्यूट एंगल का। इसका मतलब होता है कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 से लेकर 90 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 89 तक। कितना? 89। क्योंकि 90 से क्या बोल रहा है? छोटा ना, और 0 से बड़ा। 0 से लेकर 90 के बीच में जो भी एंगल आएगा, जो भी डिग्री आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये है ऑब्ट्यूस एंगल का डायग्राम। कहने का मतलब यहाँ पर है ऑब्ट्यूस एंगल में जो एंगल रहेगा वो 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, लेकिन 180 से छोटा। इन दोनों के बीच में जो भी नंबर आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब 90 से ऊपर 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, 94 डिग्री ऐसे जाते रहेंगे। कहाँ तक? 179 तक। क्योंकि 180 कौन सा डिग्री हो जाएगा? 180 स्ट्रेट एंगल। समझ में आ गया कि नहीं? तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। एक और एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या है? मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, कितना मैंने बोला? 180 से 180 से बड़ा और 360 से छोटा। उन सभी को हम क्या बोलेंगे?
रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से बड़ा 181, 182, 183, 360 से पहले 359 तक इनके बीच में कोई भी नंबर्स आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। 0 रहेगा तो जीरो एंगल, 90 रहेगा राइट एंगल, 180 रहेगा स्ट्रेट एंगल और 360 रहेगा तो कंप्लीट एंगल। 0 से लेकर 90 के बीच में रहेगा तो एक्यूट एंगल, 90 से लेकर 180 के बीच में रहेगा तो ऑब्ट्यूस एंगल और 180 से 360 रहेगा तो रिफ्लेक्स एंगल। आया बात समझ में? अब देखो अब हम लोग सवाल लगाते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का देखो फर्स्ट वाला दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। लिखा है 180, 240, 360, 0। यहाँ पर है 0 एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। अभी अभी हमने देखा था 0 रहेगा तो क्या रहेगा वो? 0 एंगल। 360 रहेगा तो 180 रहेगा तो और 240 देखो 180 से बड़ा है 240 रुपया समझो तो 180 रुपये से बड़ा ही हुआ ना और वो 360 से छोटा हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। हो गया। अब यहाँ पर एंगल बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 75, 215 डिग्री, 180, 148, 0, 360, 120, 90। पहले जो अब आसान है लिखो। अब ये 0 है तो क्या लिखोगे? 360 है कंप्लीट, 90 है राइट एंगल, 180 है स्ट्रेट सबका लिख लिया हमने। अब देखते हैं। अभी देखो 75 है। अब ये 75 0 से बड़ा है और 90 से तो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट। अब देखो 215 है। अभी अभी हमने देखा था 180 से बड़ा है कि नहीं और 360 से तो 240 देखो है कि नहीं 180 से बड़ा तो कौन सा एंगल है ये? रिफ्लेक्स। याद रखने का 180 से बड़ा है और 360 से इसके बीच में कोई भी नंबर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स। अब देखो ये 90 से बड़ा है कि नहीं और 180 से छोटा है ना 180 रुपीज से समझ लो छोटा है 90 से बड़ा है तो कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूस। अभी 120 देखो 90 से बड़ा है ये भी कौन सा एंगल रहेगा? ऑब्ट्यूस एंगल। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम दिया हुआ है। बताना है कौन सा एंगल है। देखो ये ऐसा डायग्राम है इसको क्या बोलोगे आप? एक्यूट। अब ये देखो यहाँ पर ऐसा बनाया है तो क्या होगा? राइट एंगल। अब बताओ ये कैसा दिया है सिर्फ तो भी क्या है ये? बताया था ना सबसे पहले यही बताया था कि नहीं एक ऐसा बस लाइन खींचा रहेगा तो क्या रहेगा? 0। लेकिन दोनों तरफ ऐसा खींचा रहेगा ऐसा तो वो क्या रहेगा?
Straight angle. स्ट्रेट। Angle. उसके बाद एक डायग्राम है ऐसा, और ये सब घुमा दिया है, पूरा घुमा हुआ है। Complete angle. ये कौन सा है? Complete angle. कंप्लीट एंगल। और एक यहाँ पर देखो, ऐसे गया है लेकिन ये वाला एंगल है तो 180 से बड़ा है। ये कौन सा ये रहेगा? Obtuse रिफ्लेक्स angle. एंगल। ठीक है। अगर ये पूछता एंगल, अगर ये पूछता तो ये 90 से बड़ा रहता तो हम उसको क्या बोलते हैं? Obtuse angle. लेकिन ये पूछ रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया वो? रिफ्लेक्स एंगल। आया समझ में? ठीक है।